Today we are starting. Like air is मैम मेरे of एसएसटी many में gases. ओके अथर बताओ बेटा क्या बोल रहे थे? मैम मेरे ना एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स सबके चैप्टर 1 2 3 आ रहे हैं। ओके तो आपके कौन कौन से चैप्टर रह गए हैं एक बारी मुझे जरा बता देना, और डेट क्या है वो भी बता देना। आज हम बेटा एयर पढ़ने वाले हैं, ठीक है? एयर के बारे में बताऊं? हाँ बताओ साक्षी, क्या बता रही थी? Air is a mixture of many gases वेरी गुड, like argon, oxygen, carbon dioxide and nitrogen. ओके वेरी गुड, ठीक है। सो बेटा एयर की अगर बात करें तो एयर हवा को बोलते हैं। हवा में क्या क्या चीजें हैं? इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो which are very essential for life, like oxygen और nitrogen तो बहुत vital है। even CO2 is important for keeping the temperature of earth warm, है बात की नहीं? Yes. ये बात तो पता ही हो गई। लेकिन हम आज एयर में सबसे पहले जो चीज लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं एटमॉस्फेयर। बताओ एटमॉस्फेयर क्या होता है? Ma'am, it is a surrounded by a huge blanket of air that is atmosphere. बेटा एटमॉस्फेयर की केवल एक ही डेफिनेशन है, बहुत ही इजी सी है, इट इज अ थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर। ये एयर का एक थिन ब्लैंकेट टाइप से है जो हमारे आसपास है, ठीक है? ठीक है, तो एटमॉस्फेयर करता क्या है बताओ, एटमॉस्फेयर क्या काम करता है? अगर मैं तुमसे बोलूं क्या एटमॉस्फेयर हमको हार्मफुल सन की रेज से प्रोटेक्ट करता है? यस मैम। तो ऐसा ही करता है जो एटमॉस्फेयर है, इट प्रोटेक्ट्स अस, वो हमको बचाता है। कहां से बचाता है? फ्रॉम दी harmful rays. हार्मफुल रेज ऑफ अर्थ। वेरी गुड, अर्थ की जो हार्मफुल रेज होती हैं उससे हमको ये बचाता है, ठीक है? इतना लिखो फटाफट। इसके अलावा भी है, इसमें क्या क्या चीजें मेनली पाई जाती है बेटा? मेनली एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? मैम ऑक्सीजन, यस, और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नाइट्रोजन कितनी परसेंट है? तो अगले में हम ये नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इट कंसिस्ट ऑफ का मतलब कितनी चीजों से मिलके बना है, तो ये मिलके बना हुआ है नाइट्रोजन, जो कि है कितने परसेंट? 78%। कितने परसेंटेज है नाइट्रोजन? 78%. फिर है ऑक्सीजन। ये सब क्वेश्चन एक एक मार्क्स के आएंगे आपके एग्जाम में कि कितने हाँ बेटा, ऑक्सीजन 21%. ऑक्सीजन 21%. फर्स्ट पॉइंट है उसमें हार्मफुल रेज ऑफ सन की जगह अर्थ लिख दिया। ओह सॉरी, किसने बताया भी नहीं मुझे? हार्मफुल रेज ऑफ सन होगा यहाँ पर, ठीक है? अब इट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है? उसके ऊपर वाली मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, और पता है किसी को? आर्गन, हाइड्रोजन, ठीक है, एटसेट्रा। तो एटमॉस्फेयर है, उसमें डेफिनेशन ये है और उसके दो मेन पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि ये हमको हार्मफुल सन की रेज से प्रोटेक्ट करता है, और दूसरा पॉइंट है ये बहुत सारी गैसेस से मिलके बना है, जिसमें नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, और बचे हुए 1% में ये सारी गैसेस है, ठीक है? तो अगर आपको इसका डायग्राम बनाना होगा तो आप ऐसे बना सकते हैं कि 70 कुछ ज्यादा ही हो गया। अगर आपको डायग्राम बनाना होगा तो आप ये बना सकते हो, ये रहा बचा हुआ 1%, ये 21% और बचा हुआ 78% नाइट्रोजन। ये अदर है। अदर में ये सारी गैसेस हैं, आर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन, ठीक है? बचे हुए 1% में, ठीक है बेटा? यस मैम। ओके,
अच्छा, अब हम इनकी एक एक गैसेस की बात करते हैं। सबसे पहले हम उस गैस की बात करेंगे। ये सब लिख लिया है? फटाफट लिखो इसको। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, क्योंकि हम एयर है, हम जो एयर पढ़ रहे हैं, एयर जो है वो ढेर सारी गैसेस से मिलके बनी है। गैसेस का परसेंटेज हमने पढ़ लिया। अब हम धीरे धीरे हर एक गैस की इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? ऑक्सीजन का तो पहला ये है 21% में है, ये पहली बात। दूसरी, एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, क्योंकि क्या होता है, क्यों एसेंशियल है सर्वाइवल के लिए, जरा बताओ, किसी को पता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन के लिए किस पे डिपेंड है? O2 पे। एंड प्लांट्स O2 का क्या करते हैं? कोई बता सकता है? खाना बनाते हैं। देते हैं हमें, और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं प्लांट्स। गुड, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे ये प्लांट्स के लिए बात करो, ये दूसरे पॉइंट पे लिखो, ठीक है। पहला पॉइंट तो हमने ये लिख लिया कि ये 21% है। दूसरा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए O2 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम रेस्पिरेशन के लिए डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये बनती कैसे है? बनती ऐसे है, ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है? ये एक Photosynthesis is a process in which the plants prepare the food. वेरी गुड। By फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जो प्लांट with the करते help हैं, of और वो करने के बाद O2 को प्रोड्यूस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्लांट लोग करते हैं। प्लांट लोग नहीं है, प्लांट्स लोग, प्लांट है यानी पेड़, लोग तो हम है। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, उस ऑक्सीजन को हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है। और पूरे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन 21% है। सिंस फोटोसिंथेसिस की बात हो गई है, तो इसके नीचे ही एक सब हेडिंग थोड़ी छोटी सी डाल लो, और उस हेडिंग में लिखो फोटोसिंथेसिस, ठीक है। okay. ओके, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो फोटोसिंथेसिस बताओ दिव्या, क्या होती है? Ma'am, it is a process by which plants make their food by their own with the help of sunlight, air, water and minerals. ओके, तो फोटोसिंथेसिस बेटा एक प्रोसेस है जिसमें जो प्लांट होते हैं, वो जो लाइट एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है? Light energy. इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है यूज्ड बाय प्लांट, जो कि प्लांट्स एंड सम अदर ऑर्गेनिजम्स, कोई बेटा कुछ ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, ठीक है, जो करते हैं फोटोसिंथेसिस। केवल प्लांट्स ही नहीं करते, हम उन ऑर्गेनिजम्स के नेम अभी नहीं जानेंगे, बट देयर आर सम प्लांट्स एंड सम ऑर्गेनिजम्स आल्सो जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि प्लांट और सम ऑर्गेनिज्म के द्वारा की जाती है। किस लिए की जाती है?
टू कन्वर्ट, क्या कन्वर्ट करते हैं, लाइट एनर्जी, लाइट की जो एनर्जी होती है, टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में O2 क्या होती है, ऑक्सीजन बेटा रिलीज होती है, क्या होती है, वेरी गुड। इसकी रिएक्शन आप लिख लो, जरूरत नहीं है, केवल रिएक्शन क्यों लिखना है, ताकि हम ये जान जाएं कि किस किस चीज की प्रेजेंट में बन रहा है फोटोसिंथेसिस। ये है बेटा रिएक्शन CO2, मतलब इस रिएक्शन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है, ठीक है, यानी प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और क्या लेते हैं, वाटर को लेते हैं, ठीक है, और लाइट की यानी सनलाइट की प्रेजेंस में वो इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, शुगर, ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज का फॉर्म है, शुगर में और ऑक्सीजन में। तो जो ऑक्सीजन मिलती है उसको हम लोग ब्रीथ कर लेते हैं, जो शुगर होती है वो प्लांट में स्टोर हो जाती है, ठीक है, एज अ फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है, समझ गए। तो ये आपको ये CO2 H2O इसको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे इसका फॉर्मूला है 6CO2 6H2O C6H12O6। आपको केवल ये याद रखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं प्लांट और वाटर ले रहे हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस है, मतलब वो ये काम अंधेरे में नहीं कर सकते, उनको सनलाइट की प्रेजेंस भी चाहिए प्लांट को। तो सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और वाटर को लेंगे और बना के हमको क्या देंगे, शुगर और ऑक्सीजन। शुगर उनकी बॉडी में एज अ इन द फॉर्म ऑफ फूड जो होती है वो स्टोर हो जाती है, और ऑक्सीजन एनवायरमेंट में रिलीज हो जाती है, जिसको हम लोग ब्रीथ करते हैं। समझ आ गया? यस मैम। ओके, चलो भाई, फोटोसिंथेसिस के बारे में तो सब पता चल गया। ओके, तो अब हमें ये समझ में आ गया कि जो CO2 हम रिलीज करते हैं, ग्रीन प्लांट उसी CO2 को क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में यूज कर लेते हैं। देख लो, वो हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं, और वो लोग क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो जो हम रिलीज करते हैं वो प्लांट के काम आ जाती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और जो प्लांट रिलीज करते हैं वो हमारे काम आ जाती है ब्रीथ करने के लिए। तो अच्छा सोच के मुझे बताओ, अगर पेड़ों की कमी होगी तो क्या होगा? नो ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट। मैम ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, हो ही जाएगी मैम, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ जाएगी। वेरी गुड। पेड़ों की अगर कमी होगी तो उससे दो बातें होंगी, एक तो जो O2 है वो कम हो जाएगी, यानी वो उतनी प्रोड्यूस नहीं, इतनी अच्छी हवा हमको नहीं मिलेगी, फ्रेश एयर, है बात की नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कम होगी तो ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं वो एनवायरमेंट में ही रह जाएगी, क्योंकि उसको लेने वाला या उसको कंज्यूम करने वाला कोई बचेगा नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे एनवायरमेंट में आएगी तो वो पल्यूट कर देगी हमारे एनवायरमेंट, है बात की नहीं। यस मैम। कार्बन डाइऑक्साइड बेटा इज अ ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि क्या करती है, जो कि हीट को ट्रैप कर लेती है, यानी जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी अर्थ में उतनी ज्यादा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इसीलिए इसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती है जो अर्थ में रह करके जो सन रेज हैं उनको ट्रैप कर लेती हैं और बाहर वापस रिफ्लेक्ट होके जाने नहीं देती। इस वजह से सन की एनर्जी यहाँ पे ज्यादा ट्रैप होके रह जाती है, सन रेज, और हमारे हीट जो हमारी अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ते चले जाता है, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे?
नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक टेम्परेचर के बाद तो हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते। अभी गर्मी में जितना टेम्परेचर होता है उसमें हम लोग की हालत खराब हो जाती है, और ज्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ता जाएगा तो जितनी CO2 बढ़ेगी उतनी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, क्योंकि CO2 एक गैस है जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और हीट को निकलने नहीं देती एनवायरनमेंट से, ठीक है। ओके, आगे हम ये पढ़ने वाले हैं। पहले तो हमने एटमॉस्फेयर पढ़ लिया, फिर हमने ये पढ़ लिया कि एटमॉस्फेयर क्या होती है, फिर हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया। अब हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एटमॉस्फेयर की लेयर्स। एटमॉस्फेयर की लेयर्स किसी को पता है? मुझे बताओ। Yes, ma'am. Troposphere, mesosphere, thermosphere, exosphere. ये लिख लिया ना आपने? Yes, ma'am. ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं Troposphere. लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। वेरी गुड। तो क्या होगा? लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। क्या होगा? एटमॉस्फेयर कितनी लेयर्स में डिवाइडेड है? 5. एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5. 5 लेयर्स, ठीक है। मैं डायरेक्ट डायग्राम ही बना रही हूँ, ठीक। तो ये रहा हमारा ग्राउंड। ग्राउंड में मैंने लिख दिया है G। चलो पूरा लिख देती हूँ। ग्राउंड के थोड़ा ऊपर बेटा पड़ती है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद ऊपर पड़ती है स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। ये स्फीयर वर्ड कॉमन है, तो नाम है ट्रोपो और स्फीयर, स्ट्रेटो और स्फीयर। तो याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ये स्फीयर वर्ड को कॉमन है और जो बचा हुआ है उसको याद कर लो। ट्रोपो स्ट्रेटो है बात की नहीं? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटो के ऊपर बेटा होती है मीजो, तो मीजो के आगे फिर लगा दो स्फीयर है। स्फीयर की स्पेलिंग तो पता ही होगी, ठीक है। फिर मीजो के बाद क्या है? Thermosphere. वेरी गुड। मीजो के बाद है हमारी थर्मोस्फीयर, तो थर्मो और स्फीयर फिर लगा दिया। और उसके बाद जो हमारी ऊपर है उसका नाम है आउटर एग्जॉस्फियर, ठीक है। ओके, ठीक। तो ग्राउंड हमारे जस्ट ऊपर कौन सी लेयर है सबसे पहली? Troposphere. क्या जानते हो? अब ये पहले हमारा पूरा ये बना लेना, ये ग्राउंड पे तुम खड़े हो, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रोपोस्फियर, ये पूरा डायग्राम बना लिया? Yes, ma'am. ओके, चलो। तो सबसे पहली हेडिंग डालो ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर के बारे में बताओ, जिसने पढ़ रखा है चैप्टर, क्या जानते हैं? Like it is very important layer and its height is 13 kilometer. ओके, और किसी को? Air also come from here only. क्या? Meaning the air like which we breathe is also coming from troposphere only. और कुछ? Contains gases such as oxygen. वेरी गुड। ट्रोपोस्फियर, ये वाली जो लाइन है यहाँ पर लिख लो 12 किलोमीटर, ठीक। 12 किलोमीटर के बाद जो अगली है स्ट्रेटो, उसमें लिख लो 13 किलोमीटर। उसके बाद 90, फिर 800, उसके बाद 3000 किलोमीटर, ठीक है। तो 12 किलोमीटर में जो सबसे पहली लेयर पड़ती है उसका नाम है ट्रोपोस्फियर, ठीक है। I think so troposphere 13 किलोमीटर्स की हाइट पे है। बेटा 12-13 कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। आपको 13 आपकी बुक में लिखा, आप 13 लिख सकते हो, नॉर्मली ये 12 भी होती है, ठीक है। ये डायग्राम बना लिया ना सबने, थर्मोस्फेयर ये सारी? क्यों, ये डायग्राम बन गया ना सबका?
हटा दूं ना? यस मैम, यस मैम। ओके। थर्मोस्फेयर के बाद क्या लिखा है? एग्जॉस्फेयर ना? हाँ बेटा, थर्मो के बाद ऊपर एक्सो लिखा था, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर जो होती है, इसकी जो हाइट होती है ये होती है 12 किलोमीटर, ठीक है। अप टू लगाना भूल गई हूँ, इट इज अप टू 12 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से लेकर के ऊपर के 12 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर होता है। इसका मेन पॉइंट क्या होता है? इट कंटेन्स द एयर वी ब्रीथ। जिस हवा में हम बेटा सांस लेते हैं वो किसमें पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फियर में। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि हम लोग स्ट्रेटोस्फियर में सांस लेते हैं, तो बोलो नहीं, हम लोग ट्रोपोस्फियर में सांस लेते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है? जितने भी वेदर फिनोमेना होते हैं जैसे कि रेनफॉल, क्लाउड फॉर्मेशन, वो सब कहाँ होते हैं? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फियर। तो ऑल दी वेदर फिनोमेना जो है वो यहाँ पर होते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात? यस मैम। ओके, तो ये दो बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात है स्ट्रेटोस्फियर की, ठीक। बताओ स्ट्रेटोस्फियर के बारे में। हाइट 50 किलोमीटर। after the troposphere. Ma'am, in this the aeroplane flies. क्या बेटा? इसीलिए में क्या बोल रहे हो? ढंग से बोलो, जो भी बोल रहा है। मैम इसलिए ना एरोप्लेन ये सब उड़ते हैं। इस लेयर में ओजोन गैस पाई जाती है जो क्या करती है? जो सन की यूवी रेज को अर्थ दैट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम यूवी रेज ऑफ सन। सुना है कभी? सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। तो उन रेज को अर्थ तक पहुंचने से पहले स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन गैस होती है उसकी लेयर से गुजरना पड़ता है। और स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन की लेयर है वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और अर्थ तक नहीं आने देती। इस वजह से यूवी रेज हमारी बॉडी में नहीं पड़ती और हम बचे रहते हैं। किस किस को ये बात समझ में आ गई? मामा, ठीक है, ओके। इसके अलावा क्या होता है? ये स्टेबल होती है, इसी वजह से जो प्लेन वगैरह है वो कहाँ उड़ते हैं? मैम स्टेबल इन द सेंस, स्टेबल इन द मतलब जैसे ओले पड़ रहे हैं तो स्ट्रेटोस्फेयर में उसका कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि जितने भी वेदर फिनोमेना होते हैं बेटा वो ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। अगर भारी बारिश हो रही हो तो वो ट्रोपोस्फेयर में हो रही होगी, स्ट्रेटोस्फेयर एकदम शांत होगा। समझ गए? ओके। तो जो प्लेन होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है, बादलों के ऊपर। समझ गए? तो प्लेन को उड़ने के लिए स्ट्रेटोस्फेयर बहुत आसान, लेकिन टेक ऑफ हम ट्रोपोस्फेयर से करते हैं। तो इसीलिए वेदर जब खराब होता है तो हम फिर प्लेन की फ्लाइट बंद कर देते हैं, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में हमको टेक ऑफ करना होता है। लेकिन जो हायर एल्टीट्यूड है यहाँ पर प्लेन को उड़ने के लिए बहुत आसानी रहती है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। सिग्नल्स में आपने एक वर्ड मैंने शायद मिस कर दिया, सैटेलाइट सिग्नल्स होता है। क्या होता है? तो जो हमारे वेदर सैटेलाइट है, तो सिग्नल्स के बगल में लोग सैटेलाइट सिग्नल्स की जगह सैटेलाइट सिग्नल्स लिख लेना। ओके, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में दो बात हमें पता चल गई। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर ओजोन गैस पाई जाती है जो हमें अल्ट्रा वायलेट रेज में से बचाती है।
दूसरा ये है कि ये बहुत स्टेबल लेयर होती है, तो एरोप्लेन के उड़ने के लिए और सैटेलाइट सिग्नल्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होती है। समझ में आ गया अथर्व आपको? मैम आज बस 4 ही बच्चे हैं। अरे वो बच्चे गायब हो गए होंगे, उन लोगों का एग्जाम चल रहा है शायद, कुछ तो Yes, है। ma'am. समझ में आ रहा है ना बेटा? Yes, ma'am. ओके। अगली हेडिंग डालो मीजोस्फीयर। Mesosphere. ठीक, मीजोस्फीयर के बारे में किसको पता है? Meteoroids. Meteoroids used to burn in this layer. Meteoroids break down. वेरी गुड। But पहला पॉइंट है इट एक्सटेंड्स अप टू 80 किलोमीटर। दूसरा पॉइंट क्या है? कौन बता रहा था? अभी अभी तो बताया था तुम लोगों ने। ma'am, the meteoroids are burn in this layer. ये वाली जो, जैसे हमको बेटा स्ट्रेटोस्फीयर भी हमको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है ताकि हमें अल्ट्रा वायलेट रेज ना हमारी बॉडी को पड़े, उसी तरह मीजोस्फीयर भी हमें प्रोटेक्ट करती है। मैम इन दोनों सेम ही हुई एक तरह से या फिर? ना, कैसे प्रोटेक्ट करती है तो बताया नहीं मैंने। वो तो अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकती है, लेकिन मीजोस्फीयर क्या करती है, जितने भी तुम्हारे कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स आते हैं, एस्टेरॉइड, मीटरॉइड्स, इन सबको मीजोस्फीयर में ये डिस्ट्रॉय कर देती है ताकि अर्थ के ऊपर अचानक से ये ना टकराए और अर्थ का बैलेंस ना खराब हो। ठीक है, समझ गए? तो अगर कल को कहीं से मीटरॉइड से एस्टेरॉइड गिरेगा तो वो मीजोस्फीयर में आएगा, तो वहां पर वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा वो, वरना आपके सर के ऊपर रोज एस्टेरॉइड गिर रहे होते। ठीक है, तो कभी किसी ने सोचा कि हमारे सर के ऊपर आसमान से कुछ गिरता क्यों नहीं है? बिकॉज मीजोस्फीयर हमको प्रोटेक्ट करती है, और जितनी भी चीजें यूनिवर्स से हमारी तरफ आ रही होती है, स्पेस से, वो सब अर्थ, जो ऑब्जेक्ट्स है हमारे, ये क्या बोलते हैं उनको, अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स, उन सबको ये डिस्ट्रॉय करती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्रोटेक्शन। तो हमारे प्रोटेक्शन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात क्यों है? क्योंकि इट बर्न्स अप, ये जला देती है। किसको जला देती है? मोस्ट meteors and asteroids before they reach. Ma'am, meteors and asteroids are the same thing. No beta, asteroids are the things which are actually found in the asteroid belts. Meteors are the different thing, they are kind of objects when, okay, you just rejoin अभी, okay, rejoin करो, फिर मैं दोनों में डिफरेंस बताती हूँ, लेकिन दोनों सेम नहीं होते हैं। ठीक है,